हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन। डायमेंशन में का अगला पार्ट है टू टू डेराइव ए टू डेराइव फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, इस मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, अगर ये हमें पता है तो हमें फॉर्मूला डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ टाइम पीरियड टी इज डिपेंड अपॉन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जहां पे m क्या है, मास है, m इज द मास, l इज द लेंथ एंड स्मॉल g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम पीरियड है, टी हमारा टाइम पीरियड है। तो चलिए इसको निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जिसका डायमेंशन सेम होता है वही चीज इक्वल होती है, वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल होती है। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता है तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर रेज कर देंगे। हमको पावर ए बी सी नहीं पता है कि एम कितनी बार है, एल कितनी बार है, जी कितनी बार है, बस यही बताता है कि डिपेंड है। तो साइन हटाएंगे तो ये आएगा एक कांस्टेंट के। डेट मीन्स हम m का डायमेंशन m होगा, इसको हम m लिख सकते हैं। l क्या है, लेंथ है, इसका डायमेंशन l होगा, इसको हम लोग b लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा lt-2, इसका डायमेंशन होगा c। तो डेट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के m a l b, और यहाँ देखो ये c क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी और t पर -2c। ओके, तो t को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन के m0 l0 t0 इज इक्वल टू के, दिस इज m a l b प्लस सी t-2c। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कम सॉरी, ये टाइम पीरियड है, इसको 1 लिखेंगे क्योंकि ये टी है, टी का टी क्या है, टाइम पीरियड है और इसका डायमेंशन टी होता है। यहाँ पे मास और लेंथ नहीं है तो इसको हमने m0 l0 लिख दिया। अब कंपैरिजन करेंगे, मास का डायमेंशन क्या है, ए है, और इसका डायमेंशन इधर लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन क्या है, 0 है। तो ए को हम लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देखो बी, एल का डायमेंशन क्या है, बी प्लस सी है, और यहाँ पे एल का डायमेंशन 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू -c। नेक्स्ट है -2c, -2c कंपैरिजन करेंगे टाइम पे, यहाँ पे टाइम का डायमेंशन 2c है, -2c, और यहाँ पे है 1, तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2 हम लिख सकते हैं। तो देखो c इज इक्वल टू -1/2 है, b इज इक्वल टू -c है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 0 है। तो हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। तो टाइम पीरियड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 1/2 एंड g टू द पावर -12। तो हम देखेंगे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर 0 है। तो l माइनस का मतलब डिवाइड में ये वैल्यू आएगी g, l/g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/g
ये हो जाएगा पावर हाफ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं। पावर हाफ को क्या लिखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स। दिस इज एल बाई जी। तो साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, तो के एल बाई जी। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, किसी कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता। ठीक है, डायमेंशनल लेंथ कांस्टेंट होता है, बाई एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू जो होती है 2 पाई होती है। ओके, तो इस तरह से हमने फार्मूला निकालना सीख लिया। अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए closed organ pipe is depend is depend on the length of the tube, density of air and pressure of air, then find out formula of frequency। ओके, तो कहा जा रहा है कि अगर क्लोज ऑर्गन पाइप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ, डेंसिटी और प्रेशर पे डिपेंड है, ओके, प्रेशर पे डिपेंड है, तो क्या फॉर्मूला होगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा स्टेप पहला हमारा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डेंसिटी एंड प्रेशर। अगर इसको हम पावर ए लिखें, दिस इज बी, दिस इज सी, ये हम खुद से लिखेंगे, हमें पता नहीं है किस पावर पे डिपेंड है। तो जब साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा कि एल टू दी पावर ए रो टू दी पावर बी, एंड प्रेशर है, दिस इज प्रेशर पी टू दी पावर सी। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी, अब हम क्या सबका डायमेंशन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो इसको हम लिखेंगे टी इनवर्स, है ना, टी इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं टी इनवर्स इज इक्वल टू के, एल इज द लेंथ, एल क्या है, लेंथ है, इसका डायमेंशन ए है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन देखो क्या है, एम है, और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब होगा, ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ml-3, ml-3। और प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सलरेशन, दैट मीन्स ml(t/-2) डिवाइड बाई एरिया का डायमेंशन L2 होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो L/-1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ml-1 t-2। अब इसको रीअरेंज करेंगे, मास को एक साथ, लेंथ को एक साथ और टाइम को एक साथ, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, m0 L0 t-1 इज इक्वल टू के, दैट मीन्स ये हो गया m। अब देखो दिस इज ए हो गया, ये हमारा डायमेंशन बी है, ये हमारा सी, तो m का डायमेंशन यहाँ पे b हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, दिस इज के एल ए, इसको हम लिख सकते हैं एम बी L-3b एम सी L-c t-2c। ओके, ये हमारा हो गया m0 L0 t-1
m0 l0 t-1 इज इक्वल टू k। अब m का डायमेंशन देखिए, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, और हम जानते हैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये mb है और mc है, तो ये क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस c। ओके। l का डायमेंशन है a माइनस 3b माइनस सी, और t का डायमेंशन लिखेंगे, t का डायमेंशन यहाँ पे है -2c। फिर अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशन को कंपैरिजन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है, b प्लस सी है, और यहाँ पे मास का डायमेंशन है 0। तो डेट मीन्स हम लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ठीक है। नेक्स्ट है a माइनस 3b, a माइनस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब b इज इक्वल टू माइनस सी है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस 3 b की जगह पे माइनस सी, दिस इज माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3c माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू, ये देखो 3c और माइनस सी क्या हो गया, 2c हो गया, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस ये 2c हो गया। अब देखें -2c इज इक्वल टू -1 है, -2c इज इक्वल टू -1 है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो c इज इक्वल टू हमको मिल गया क्या, 1/2। c इज इक्वल टू 1/2 मिल गया, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो ये मिल गया हमको -1, यानी कि a इज इक्वल टू हमको मिल गया माइनस, यहाँ मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू मिल गया -1। ओके। अब हमको b चाहिए, तो देखो b इज इक्वल टू माइनस सी, तो b इज इक्वल टू माइनस सी, यानी कि c की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1/2, ये हो जाएगा -1/2। तो b की वैल्यू -1/2 और एक ए बी सी, सी की वैल्यू 1/2, 1/2। तब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे के एल रो पी। अब ए का डायमेंशन कितना आया था, ए का -1, रो का -1/2 और सी का 1/2। अगला पेज ले लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट के लेंथ पर डायमेंशन जो आया था -1 और रो पे -1/2, तो डेट मीन्स -1 है, तो इसको हम क्या डिवाइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के 1/L। डेंसिटी था, डेंसिटी का पावर -1/2 था, तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इनटू प्रेशर, प्रेशर हमारा 1/2 था, तो इसको हम यहाँ पे अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के 1/L स्क्वायर रूट ऑफ P बाई रो। बाई एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 आती है, तो F इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला निकल गया के 1/L स्क्वायर रूट ऑफ P बाई रो। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, कल जो एग्जाम में आया था नेट के, कि इफ फोर्स F इज द फोर्स, F क्या फोर्स, ए एक्सलरेशन T टाइम हो। देखो F हमारा फोर्स है, ए एक्सलरेशन है, एंड T इज द टाइम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ऑप्शन आपको दिया गया था ए बी सी डी। ऑप्शन था एफ एल टी टू द पावर -2, दिस इज एफ एल टी टू, एफ एल टी, एफ
एल टी इनवर्स। तो ये चार ऑप्शन दिया गया था, आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो हम जानते हैं कि कोई भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो वर्क के बराबर होता है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो हमें पता है। तो देखो वर्क का निकालेंगे तो यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फोर्स, एक्सलरेशन और टाइम के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डायमेंशन ए बी सी। ओके, तो E इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देंगे के। अब F है, F का डायमेंशन क्या होगा, मास इंटू एक्सलरेशन। इसको हम लिखेंगे mlt पर -2। एक्सलरेशन A है तो A का डायमेंशन होगा lt-2, और ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन टाइम पीरियड है, इसका वो लिखेंगे t, इसका डायमेंशन t होगा, इस पे पावर c लिखेंगे। दिस इज a, दिस इज b। ये एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डेट मीन्स mlt-2, दिस इज ml2। ये एनर्जी का हो गया वर्क के बराबर, इज इक्वल टू k m a l a प्लस बी एंड टी पर डायमेंशन हो जाएगा। देखो ये एल का ए हो गया, ये बी हो गया, टी का -2a -2b प्लस सी। ओके, अब कंपैरिजन कर लेंगे जैसे हमने पीछे किया है। तो ए का एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मास का डायमेंशन 1 है और यहाँ पे मास का डायमेंशन ए है, तो एज इक्वल टू हमको मिल गया यहीं से 1। नेक्स्ट है एल का डायमेंशन ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, और एल का डायमेंशन 2 है। तो ए की वैल्यू 1 है तो बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू हमको मिल गया 1। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा, तो एफ एल का डायमेंशन पूरे का 1 ही है। अब टी का डिपेंड करता है, तो टी का क्या होगा देखते हैं। दिस इज -2a -2b प्लस सी इज इक्वल टू -2। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है 1 -2, बी की वैल्यू है 1 प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो डेट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं -2, दिस इज -2 प्लस 2, सी इज इक्वल टू -2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, सी इज इक्वल टू हमको मिल गया ये, सी इज इक्वल टू मिल गया 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। तो एनर्जी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन ए है और ए की वैल्यू हमने निकाला है 1। लेंथ उसके बाद से, सॉरी ये लेंथ नहीं है, ये एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया गया है। दिस इज सेकंड, तो ये एरिया है, सॉरी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बी है और बी की वैल्यू हमने निकाला है 1। उसके बाद से टाइम पीरियड है टी, और टाइम पीरियड का डायमेंशन है सी, सी और सी का डायमेंशन क्या है, सी इक्वल टू है 2। तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये तो हमारा डिटेल मेथड था सॉल्व करने का। तो देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे, यूनिट से हम जानते हैं कि एनर्जी वर्क के बराबर होता है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो आप देखोगे कि ये चारों क्या है, फोर्स सब में कॉमन है। तो ये जो दो क्वांटिटी है, एक्सलरेशन और टाइम, एक्सलरेशन टाइम, ये जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा वही आपका क्या होगा, वर्क की यूनिट होगी। तो यानी कि ए का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, एक्सलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी क्या है, टाइम है, इसका यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिल गया, मीटर। यानी कि ये कंबाइंड डायमेंशन